Let's wait for just 1 minute and let others also join. बेटा तब तक अपना वीडियो ऑन कर लीजिए आप लोग. Very good, Sonali. Others also, please switch on your videos. बेटा वीडियो ऑन कर लीजिए, फिर लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके तस्लीम, महावीश बेटा वीडियो ऑन करिए. रिशु, ये C2 से किसने ज्वाइन किया है? कैन यू प्लीज रीनेम योरसेल्फ? बेटा किसी ने C2 से ज्वाइन किया, अपने को रीनेम करिए. आई डोंट नो हु इज C2. आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिमूव कर सकते हैं सर. आई एम जस्ट गिविंग वन चांस टू देम टू. Nobody is changing it. I'll remove. Okay, let's get started. Okay. Let me minimize this. Okay, तो अभी हमने क्या समझा था? इससे पहली क्लास में हमने ये समझा कि एनर्जी लेवल्स एटम्स के पास आने से किस तरह एनर्जी बैंड्स में चेंज हो जाते हैं, और एनर्जी बैंड्स में चेंज होने से क्या होता है, हमें दो तरह के एनर्जी बैंड्स में इंटरेस्ट होता है. कौन कौन से हैं? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड. ओके, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है उनमें वैलेंस बैंड में वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं विदाउट एनी एक्साइटेशन, एकदम ग्राउंड स्टेट में. और अगर उनको वो एनर्जी गैप ला. यस सर, मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहूंगा. बाकी बच्चों की सर यहाँ वीडियो ऑन नहीं है. तुलसी राणा और महवेश को अगर छोड़ दिया जाए. हाँ हाँ बेटा वीडियो ऑन करिए. अभी कुछ ने ऑन की भी थी, उन्होंने ऑफ कर दी. गुड अनिष्का, सोनाली. बेटा आपको ऑफ तो नहीं करनी है. आपको खूब पता होना चाहिए कि आपकी 12th क्लास है, तो आप थोड़ा सीरियस ले लें. लास्ट क्लास आपकी 11 थी, तो वहाँ आपने अपने लेवल पे जो किया वो किया, लेकिन ये आपकी 12th क्लास है. तस्लीम, यश कसाना. सर जो वीडियो ऑन नहीं करता है आप उसको रिमूव कर सकते हैं. Okay. See, this is, I'll remove you, Taslim and Yash. This is the final time I am saying. Switch on your videos. Taslim, no response, so I'm going to remove you now. So, okay, Yash, what happened? You had your video on last time. क्या हो गया अभी? You're not going to do it, so I'm going to remove you now. Okay. Okay, fair enough. So let's move. ठीक है सर. हाँ बिल्कुल. Thank you, sir. So हमने फिर we understood the difference between the valence band and the conduction band and the gap
between the two, right? So हमारे पास कंडक्शन बैंड है और हमारे पास वैलेंस बैंड है और बीच में जो है उनके एक गैप है जिसको बैंड गैप या एनर्जी बैंड गैप कहते हैं, ठीक है। ये हमने ये भी देखा कि what happens in metals and insulators as well as in semiconductors, this gap is less than 3 electron volt. तो at room temperature थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन जो हैं क्या होते हैं, वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड तक आ जाते हैं और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं more and more electrons keep jumping to the conduction band, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी, ओके, द कंडक्टिविटी कीप्स इंक्रीजिंग विद टेम्परेचर, ओके। टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टिविटी बढ़ती रहती है, जो कि इन कॉन्ट्रास्ट टू द बिहेवियर इन मेटल्स, ओके। सो एंड मेटल्स में रीजन बिल्कुल अलग है, वी डोंट नीड मोर इलेक्ट्रॉन्स, दे आर प्लेंटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो टेम्परेचर बढ़ाने से थोड़े इलेक्ट्रॉन बढ़ भी गए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन द रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ वाइब्रेटिंग एटम्स causes the reduction in conductivity and increase in resistance, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशिएशन है ये आपको करना आना चाहिए, दोनों के बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर है सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के विद राइजिंग टेम्परेचर, ठीक है। अब बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, राइट, हमने एनर्जी बैंड की तो बात कर ली, हमने ये भी कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं और फिर दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। ये तो हमें अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन से, नॉलेज से भी समझ आता है कि इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करते हैं जब वो कंडक्शन बैंड में होते हैं, but we should also understand another concept here, which is of great importance in understanding the way semiconductors work. तो सेमीकंडक्टर्स के केस में अब हम देखते हैं कि एक और कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना है कि मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, राइट। ये जो हमने लैटिस स्ट्रक्चर है, ऑल्दो ये 3 डायमेंशनल है, लेकिन समझाने के लिए हमने इसको 2 डायमेंशनल में बना लिया, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल में बना लिया है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यही कहते हैं 3 डायमेंशनल, जैसे कोई कंपाउंड है, चाहे डायमंड का स्ट्रक्चर है किसी का भी, उसको हम 2 डायमेंशनल में बना लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा सलोनी कोई प्रॉब्लम है? सोनाली वीडियो ऑन करने में लेफ्ट हो गई सर, वो है ना? हाँ हाँ, शी हैज लेफ्ट, ओके ओके। तो अब जो है ये हमने 2 डायमेंशनल में सिलिकॉन या जर्मेनियम किसी भी सेमीकंडक्टर का जिसमें कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर शेल में, उसको बना लिया है। तो ये हमने ऐसा बॉन्ड्स हैं हमारे समझ जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर। अब यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन था, थर्मल एक्साइटेशन या किसी भी और एक्साइटेशन की वजह से ये यहाँ से निकलकर छोड़कर इस एटम को चला गया कहीं और। कहाँ चला गया? कंडक्शन बैंड में चला गया है। तो कंडक्शन बैंड में चला गया मतलब किसी भी एटम के साथ टाइटली बाउंड तो वो है नहीं, राइट। तो हम ये मान सकते हैं वो इसके पास से थोड़ा दूर चला गया है। तो यहाँ पर एक वैकेंसी बन जाएगी, राइट। अब कहीं पे कोई वैकेंसी बन गई, कोई चीज हमने कहीं से हटा दी, तो वो क्या दिखाई देगा? वहां पे एक हमें होल दिखाई देगा उसकी जगह, राइट। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं होल। होल क्या है? एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जहां पे कि इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए था, ठीक है। तो होल अपने आप में कोई चीज नहीं है, वो एक एब्सेंस है, वो किसी इलेक्ट्रॉन का वहां से हट जाना और वहां पे एक रिक्त स्थान को छोड़ देना, इसी को होल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप ये देखिए कि यहाँ पे होल बन गया, तो अब जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, राइट, ये वाला इलेक्ट्रॉन
और इस एनर्जी में जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दोनों कौन सी एनर्जीज है, कौन से बैंड के अंदर दोनों एनर्जीज थी, ये वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन था। तो इसकी जो एनर्जी थी वो उस वैलेंस बैंड में, जो यहाँ पे वैलेंस बैंड था उसी में कहीं एनर्जी थी, मान लीजिए ये वाली इसकी एनर्जी थी। अब एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके बाजू में कहीं पे, लेट्स से यहाँ पे है, उसकी एनर्जी इसके आसपास ही थी, कहीं यहाँ थी मान लीजिए उसकी एनर्जी वैलेंस बैंड में। तो कितनी एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक जाने के लिए? प्रैक्टिकली नथिंग, क्योंकि ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस है एनर्जी में वो बहुत ही मामूली है, उतना तो बहुत लो टेम्परेचर्स पे ही एनर्जी अवेलेबल है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी कैन से कि they don't need further excitation to move from one place to another. तो अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, क्या हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूदकर इस यहाँ आ गया और इस इलेक्ट्रॉन की खाली जगह को उसने भर दिया, यानी इस होल को भर दिया। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ये करता है तो इसकी जगह खाली हो जाती है और यहाँ इलेक्ट्रॉन की जगह एक होल बन जाता है, राइट? ये चीज यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखाई देगी। तो अब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन तो चला गया यहाँ और अपनी जगह उसने एक होल छोड़ दिया। तो अगर हम वीडियो ऑन करिए जरा। वासु मित्तल, आपका वीडियो ऑफ है बेटा। और वासु, आप ये वीडियो अक्सर मैंने देखा आप ऑफ रखते हैं, क्यों? बाकी स्टूडेंट कंप्लाई कर रहे हैं ना, प्लीज कीप इट ऑन। Vasu, speak up, unmute yourself and say ki what is the problem. I am assuming you are not there. You have just switched it on and left. No response. So I'll go ahead and remove you then, right? It creates a false sense of ki kaun class mein hai. Okay, you are not there. So I'm going to remove you now. Okay. ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये यहां से यहां गया और यहाँ पे एक होल रह गया। फिर मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था, वो कूदकर यहाँ आ गया, तो अब यहाँ होल बन गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर गया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये होल अभी यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो होल जो है वो नीचे की तरफ जाता हुआ लग रहा है। हकीकत में तो इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है, लेकिन हमें ये ऐसा लग रहा है कि होल नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो absence of an electron is called hole and these holes can move. इस चीज को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं कि ये होल्स, can the holes move? Of course they can, but how? ये मैंने, although this is not a real lattice, this is just a way to show it, कि मान लीजिए यहाँ पे एक होल था at time t is equal to 0, यहाँ पे एक होल था और बाकी इलेक्ट्रॉन्स थे बहुत सारे। अब देखिए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन कूदकर यहाँ आ गया, तो यहाँ पे होल रह गया at time t is equal to 1। फिर क्या हुआ at time t is equal to 2 पर, कि इस वाले होल में इधर वाला इलेक्ट्रॉन कूदकर आ गया, तो होल यहाँ पे आ गया। तो एक एक कर इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे हैं? टुवर्ड्स द लेफ्ट, एक एक करके जा रहे हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट। ओके, ये टाइम t इज इक्वल टू 3 पर हो रहा है, ये टाइम t इज इक्वल टू 4 पे, एंड सो ऑन, टाइम t इज इक्वल टू tn सेकेंड्स पे, राइट? अब होल कैसे जा रहा है? होल यहाँ था और कुछ समय बाद वो यहाँ पहुंच गया। होल का मूवमेंट इज इन दिस डायरेक्शन।
ठीक है, तो because electrons keep jumping into vacant holes, the holes also appear to be moving in the opposite direction. So although in either case, in conduction band, electrons are moving, let's say, in this direction. Even in the valence shell, the electrons are moving in this direction, but we can't see them moving. अगर हम उसकी पिक्चर बनाएं, हमें इलेक्ट्रॉन्स तो सब इनडिफरेंशिएबल है, हमें नहीं लग रहा है कि वो मूव कर रहे हैं. हमें ऑन द अदर हैंड क्या लग रहा है कि जो होल्स हैं, जो मैं ब्लू कलर से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं. मान लीजिए मेरा जो है पॉजिटिव टर्मिनल इधर था बैटरी का, नेगेटिव इधर, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं. वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट भी इसी तरफ है, लेकिन होल्स का मूवमेंट हमें इस तरफ लगता है कि, तो ये होल्स. ओके, और टू मेक थिंग्स मोर अंडरस्टैंडेबल, शुरू में ये कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकता है आपको, आए तो थोड़ा ध्यान देके समझिए कि दो तरह से कंडक्टिविटी हो रही है. इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ द टर्मिनल टू द पॉजिटिव. जहां पे पॉजिटिव चार्ज है उस तरफ वो अट्रैक्ट होंगे. They will be going in the opposite direction of the conventional current, right? Conventional current always is taken as positive. और जो होल्स हैं वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी विद इन अ सेमीकंडक्टर. ठीक है, तो हम जो है हम दोनों की बात करेंगे. टोटल करंट कितना हो गया? करंट because of लगाना वीडियो ऑन. मानसी कसाना, निखिल नागर. सर इन दोनों ने भी अपनी वीडियो ऑन नहीं की हुई है, सो आप एक्शन ले सकते हैं. निखिल, मानसी, unmute yourself and speak up. At least give the proof you are there. Then let's talk why you are not switching on your videos. Mansi and Nikhil. Beta, today we are removing anybody whose video is off. Abhi already we have removed 2-3 students. Now I have to remove you too. I don't want to. So immediately switch on your videos. उन्होंने खुद ही एग्जिट कर लिया, बट वीडियो नहीं ऑन किया. दैट इज स्ट्रेंज. चलिए कोई बात नहीं सर, आप कंटिन्यू कर रखिए. करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड. प्लस करंट ड्यू टू होल्स इन बैलेंस. ठीक है, तो ये दोनों ही की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, और इन दोनों का जो डायरेक्शन है फ्लो का वो एक दूसरे से ऑपोजिट है. लेकिन करंट का डायरेक्शन कौन सा है? जो होल्स के फ्लो का डायरेक्शन, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लो. सो हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं टू मेक दिस like a fully working model, हम ये मान लेते हैं कि जो होल है एक्चुअली वो एक पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है ही. तो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, होल इस डायरेक्शन में जा रहा है. ओके, तो ये हम ऐसा मान लेते हैं. एक्चुअली होल में कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि वो तो बस एक एम्प्टी स्पेस है. लेकिन अगर हम इसको ऐसा मान लेते हैं तो भी हमारे लिए as far as a mathematical model goes it is correct, because अगर नेगेटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा है तो हम ये मान सकते हैं पॉजिटिव चार्ज इक्विवेलेंट इधर से इधर आ रहा है, राइट. इसी बेसिस पे तो हमने कन्वेंशनल करंट डिफाइन किया है हमेशा
कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ऑपोजिट डायरेक्शन में, इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। वही एग्जैक्टली चीज हम यहाँ कर रहे हैं, बस उसको एक स्पेशल नाम दे रहे हैं, होल। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट कोई बिल्कुल नया तो नहीं है, लेकिन आपको ये समझना है कि यहाँ पे बिना होल्स को समझे आप आगे का सेमीकंडक्टर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ओके, तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है एट T इज इक्वल टू 0। ओके, के मतलब बिल्कुल 0 केल्विन अगर टेम्परेचर है तो नो थर्मल एक्साइटेशन इज देयर, मींस ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर इन देयर एलोकेटेड ground level energies. Okay, so all of them will stay in the valence band. लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी उनको मिल जाएगी कि वो इस गैप को Eg को पार कर कर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। तो मान लीजिए फॉर अ डेमोन्स्ट्रेशन से 4 इलेक्ट्रॉन्स थे जो नियर ईवी थे, ऑन द टॉप ऑफ द वैलेंस बॉन्ड बैंड थे, वो यहां से थर्मल एनर्जी लेकर कूदकर ऊपर चले गए। राइट, जब ये ऊपर चले गए तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स तो अवेलेबल हो ही गए, दैट इज ट्रू, बट हमारे पास 4 होल्स भी बन गए। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हमको ये समझ लेना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, एंड एट 0 Kelvin temperature both of them are 0. There are no holes, there are no free electrons in the conduction band. So conduction band में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जितने भी होल्स हैं ये हमेशा सेम नंबर के होंगे, लेकिन कब? जब सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक है। एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर में ये चीज बदल जाती है, वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। राइट, तो अब हम जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, यानी कि जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, उसमें हम टेम्परेचर को बढ़ाकर उसकी कंडक्टिविटी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन तभी भी जो कंडक्टिविटी हम अचीव करते हैं, लेट्स से इन सिलिकॉन और इवन इन जर्मेनियम, जिसका एनर्जी बैंड काफी कम है, फिर भी इनकी कंडक्टिविटी बहुत बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि उसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। In a laboratory, we can establish their semiconductors, but we still can't do something useful with them. They have such a high resistance. ठीक है, तो अब हमें इसकी रेजिस्टेंस को एक लेवल तक कम करना है, इसकी कंडक्टिविटी को एक लेवल तक बढ़ाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं। ठीक है, किस पर्पस के साथ? टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। ठीक है, और ये जो इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं ये बहुत ही कम इम्प्योरिटी होती है। Okay, this impurity is in a very small quantity. It's just a few parts per million. For every million atoms of silicon or germanium, we only add a few atoms of the impurity. जो impurity atom है उसको हम किस नाम से बुलाते हैं? डोपेंट। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ऑफ एडिंग द इम्प्योरिटी इज कॉल्ड द डोपिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इसी वजह से जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें हमने एक इम्प्योरिटी मिला दी, और ये किस तरह की इम्प्योरिटीज होती है वो देखेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी मिला दिया। ठीक है, जब हम ये इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो अब इस सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। Okay, in place of intrinsic semiconductor. Okay, तो ये हो गया हमारा इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक में एक बार सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं कि इंट्रिंसिक क्या होता है? प्योर एलिमेंटल होता है, प्योर होता है, एलिमेंटल होता है। ठीक है, और
ये क्या होता है, जो एक्सट्रिंसिक है ये इम्प्योर होता है, इसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसको हम इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ये अनडोप्ड होता है, इसमें कोई डोपिंग नहीं की गई होती है, ये डोप्ड होता है। ठीक है, तो ये सब नाम भी यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में जरूरी नहीं है एक्सट्रिंसिक ही कहा जाए, इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर भी कहा जा सकता है, डोप्ड सेमीकंडक्टर भी कहा जा सकता है, राइट। तो ये ऑल द नेम्स वी शुड नो। चॉइस ऑफ द डोपेंट, एज आई सेड कि ऐसा नहीं है कि कोई भी इम्प्योरिटी मिला दी, बस थोड़ा वी लेट सम इम्प्योरिटी एंटर एट इट्स विश एंड इट्स डन। नो, it has to be a very specific type of doping. Okay, so सबसे पहला जो क्राइटेरिया हमें समझना है वो ये है कि जो डोपिंग एटम है वो अगर हम उस लैटिस में डालते हैं, वो लैटिस का स्ट्रक्चर टूट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब वो जैसा पहले क्रिस्टल का स्ट्रक्चर था, मैक्रो मतलब कि एटम्स का जो उसमें प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स की बात बाद में करेंगे, लेकिन जो एटम्स का प्लेसमेंट है उसमें वो प्रैक्टिकली सेम रहना चाहिए, वो ये नहीं कि वो पूरा स्ट्रक्चर टूट गया, राइट। सो फॉर एग्जांपल, लेट्स से यू हैव दिस टाइटली पैक्ड box of let's say billiards balls. All of them are same size and it's a tightly packed box. ठीक है, अब आप इसमें ये वाली बॉल को बाहर निकालते हैं, इसकी जगह एक बड़ी बॉल डाल देते हैं, let's say you put a cricket ball in place of it. तो ये इस डब्बे में आप फोर्स करके डालेंगे तो ये सब उखड़ खाबड़ हो जाएगा और इसका जो एकदम कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर था वो ब्रेक हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं इसमें इसकी जगह एक छोटा सा लेट्स से गोल्फ बॉल डाल दूं, ओके, तो यहाँ पे ये जगह खाली रह जाएगी और मैं उसको टाइट करूंगा तो अगेन जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाएगा। ओके, और हमें ये नहीं करना है, हमें इसका मतलब क्या करना है कि ऐसा एटम डालना है जिसका साइज एग्जैक्टली सेम तो कभी नहीं होता है, दो एटम्स का साइज दो डिफरेंट एलिमेंट का, लेकिन लगभग सिमिलर। तो किस तरह की चीज से हम डोप करेंगे, या तो सेम पीरियड का हो, राइट, एवरीबडी नोज पीरियोडिक टेबल, राइट, क्योंकि आपने 10th में भी पढ़ी है, या तो सेम पीरियड में ही हो या एक पीरियड ऊपर नीचे। वीडियो ऑन। यश कसाना बेटा, आप पहले we had to remove you because your video was not on. आप वापस आके वापस वीडियो ऑफ रख रहे हैं। पहले रिमूव। यश, switch on your video. बेटा अब इससे पहले जो हमारी क्लास थी उसमें सब स्टूडेंट्स ने ऑन किया था, ऐसा क्यों है कि अब नहीं हो रहा है? बाकियों ने तो ऑन किया हुआ है अभी भी। यश, 3 बच्चे हैं और उन्होंने कंटिन्यू वीडियो ऑन कर रखी है। मुझे ये समझ नहीं आता कि कुछ बच्चे अपनी वीडियो क्यों नहीं ऑन करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं इस चीज को सीरियसली लेते हैं ये लोग। इन चीजों इनको समझ में नहीं आ रही कि इनकी 12th क्लास है, वो भी ऑनलाइन चल रही है। he has left now. This is the strange behavior. I am a bit surprised, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, but it shouldn't be difficult, right? थोड़ा सा प्रेजेंटेबली ड्रेस होके आपको बैठना है और कुछ भी नहीं है यहाँ तक। Actually, you know, there in lot of schools it's compulsory to sit with the school uniform and on a table chair. Only then they allow students to attend the classes. Okay, यहाँ पे SDRV में तो मैनेजमेंट ने आपको बहुत छूट दी हुई है, बहुत दी हुई है।
आपको सबसे ज्यादा कन्वीनियंस हो इस हिसाब से रूल्स बनाए गए। केवल बहुत बेसिक से डिसिप्लिन पे इंसिस्टेंस है, और वो क्या है कि आप बेसिक जो है कर्टेसी है कि वेल ड्रेस्ड है, लेकिन आप घर के कपड़ों में हो सकते हैं। कोई स्कूल यूनिफॉर्म के लिए भी प्रेशराइज नहीं कर रहा है जैसे और स्कूल कर रहे हैं, वो इतनी बड़ी आपको सुविधा है, ठीक है। बट वो जेंटलमैनली, जेंटल लेडी लाइक कपड़े होने चाहिए, राइट। और वीडियो ऑन रखना है ऑल थ्रू। और जब वीडियो ऑन होता है, कोई आपको ऐसा तो है नहीं कि somebody is continuously monitoring you. Only if somebody is causing indiscipline, that's only when somebody is called out. तो इस वजह से मेरे ख्याल से इतना ज्यादा इस चीज को लेकर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, राइट, कि वीडियो हम क्यों ऑन रखें। ऑल्दो आप लोगों ने तो रखा हुआ है, तो विच इज वेरी गुड। जो 3 स्टूडेंट्स हैं इन्होंने तो कंटिन्यूअसली आज रखा है। आई एम रियली हैप्पी। I just hope कि more students join the same. Okay. So anyway, good, all 3 of you. I am really happy you have, at least you have complied, and that is a good thing, right? So well done, kids. Very well done. Okay. So let's continue. So सबसे बड़ी हमारी क्या चीज है इसमें? Okay, कि हमें ये लेटिस स्ट्रक्चर खराब नहीं करना, ठीक है। तो एक पीरियड ऊपर एक पीरियड नीचे में से हम डोपेंट चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब वो तो हो गया लेटेस्ट स्ट्रक्चर खराब नहीं करना है, ये केवल आपको इतना समझना है कौन से पीरियड से लेना है, उससे क्या फर्क पड़ता है, उतने डिटेल में अभी हमें नहीं जाना। ओके, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किस ग्रुप से चूज करना है, वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो हमको जो है 2 तरह के डोपेंट्स हैं, और दोनों से ही असली फर्क पड़ता है। एक है पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट कौन से हैं? जिनमें कि 5 इलेक्ट्रॉन्स उनके वैलेंस शेल में हैं, उनको पेंटावेलेंट कहा जा रहा है, ठीक है। तो पेंटावेलेंट का मतलब यहाँ पे केवल 5 वैलेंस ही नहीं है, इसका यहाँ पे मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होना, ठीक है। तो पेंटावेलेंट जो है, यानी कि ग्रुप 15 इन द पीरियोडिक टेबल जो होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो, जो हमें नाम याद होने चाहिए, वो है फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। ओके, ये हैं जिनमें की 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है। और दूसरे तरह के जो डोपेंट है वो है ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट का क्या मतलब है? जिनमें 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है, ठीक है। इसका मतलब वैलेंसी 3 नहीं है, ओके। तो ऐसा नहीं है कि फास्फोरस भी वैलेंसी 3 डेमोन्स्ट्रेट करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम ट्राइवेलेंट कहें। ट्राइवेलेंट का सिंपल मतलब समझिए कि बस 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल, ठीक है। तो ट्राइवेलेंट जो है वो ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स हैं, जो है बोरोन, एल्यूमिनियम एंड इंडियम, राइट। ये हमें एग्जाम्पल्स याद कर लेने चाहिए, ठीक है, ताकि अगर केवल हमें क्वेश्चन में आता है कि सिलिकॉन वाज डोप्ड विद एल्यूमिनियम, तो हमें समझ आना चाहिए कि वो ट्राइवेलेंट से डोप किया गया, ओके। नाउ एक बार पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं कि ये हम किस चीज की बात कर रहे हैं, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो है ये है हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ओके, ग्रुप 14 में, ठीक है। ऊपर कार्बन भी है, लेकिन कार्बन जबकि इसी ग्रुप में है, ये सेमीकंडक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बैंड गैप है वो बहुत बड़ा है, जबकि लैटिस स्ट्रक्चर सिमिलर है। उसी तरीके से जो टिन है वो चाहे इसी ग्रुप में हो और नीचे लेड भी आता है, लेकिन ये मेटल हो जाते हैं क्योंकि इनमें बैंड गैप डिमिनिश होकर गायब भी हो जाता है, और ये कंटिन्यूअसली कंडक्ट कर सकते हैं, ऑल्दो
conductivity of tin and lead is relatively lesser than lot of other metals. Okay, but still they are as good, you know, their conductivity is high enough to be a metal. Okay, तो अब ये सिलिकॉन और जर्मेनियम की हम की बात मेन कर रहे हैं. अब हम देखते हैं कि ग्रुप में इनके आगे पीछे क्या है, राइट. तो ये वाले हैं जो ट्राइवेलेंट जिनकी हमने बात. ओके, ये ट्राइवेलेंट हैं जिनको हम डाल सकते हैं. ऑब्वियसली नाइट्रोजन को नहीं डालेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन, ये हमारे पेंटावेलेंट ऑप्शंस. ये 5 वाले हैं, ये 3 वाले. ओके, तो ये डोपेंट्स हैं, ये सब डोपेंट पॉसिबल हैं और ये भी डोपेंट पॉसिबल. ओके, तो ये पीरियोडिक टेबल में आपने देख लिया. अब हम समझते हैं कि किस डोपेंट से किस तरह का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है. तो पहला टाइप जो हम समझेंगे वो है एन टाइप सेमीकंडक्टर. ओके, एन टाइप, एन आप समझ लीजिए नेगेटिव है. ओके, तो क्या नेगेटिव है इसमें, लेट्स अंडरस्टैंड. इसमें पेंटावेलेंट डोपेंट्स जो है, यानी ग्रुप 15 वाले P, ओके सॉरी, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड टिन जो है ये हमारे पेंटावेलेंट है. तो इसमें क्या हो गया कि इसमें ये होता है कि जब हम इसको लैटिस में डालते हैं, राइट, तो अब देख लीजिए कि क्या हुआ कि ये हमने सिलिकॉन है हमारे पास, यहाँ पे भी सिलिकॉन है, यहाँ पे भी सिलिकॉन है, यहाँ पे भी सिलिकॉन. अब मान लीजिए बीच में मैंने डाल दिया इसमें फास्फोरस. ओके, फास्फोरस के पास ये एक इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ शेयर कर लिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, यहाँ पे भी एक कर लिया, यहाँ पे भी. ठीक है, लैटिस स्ट्रक्चर इसके पास कितने एटम्स को आने देगा, क्योंकि लैटिस स्ट्रक्चर हम नहीं टूटने दे रहे. तो लैटिस स्ट्रक्चर तो केवल और केवल हमें कितने अलाउ करता है, 4 ही अलाउ करता है. तो वो तो अलाउ हो गए हमें 4, राइट. अब इसका एक बेचारा रह गया इलेक्ट्रॉन, इसको तो किसी के भी साथ जुड़ने का मौका नहीं मिला. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका ऐसे रहे. गोपाल, आपकी तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है बेटा. ठीक है, तो एनीवे आई थिंक आई कांट कंप्लीट दिस पॉइंट नाउ. ओके, वी आर नॉट लेफ्ट विद इनफ टाइम. ओके, सो आई विल स्टॉप हियर. we will continue from n type and p type. दूसरा होता है p type, वो मैं next class में explain करूंगा. Okay, ensure you come on time. Gopal, you had joined very late. I don't know if that would help you in the class much, right? So come on time, beta. When you will not get the context. ठीक है.